स्वागत है आप सभी का सिग्मा के ऑनलाइन क्लास में। और आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं यहाँ पे क्लास 12 का फिजिक्स हमारा होगा। और इसमें हम लोग देखेंगे एक ऐसा टॉपिक जो हमारे बोर्ड के एग्जाम से महत्वपूर्ण होता है, और उससे एक आंकिक प्रश्न भी देखेंगे। यानी जो टॉपिक देखेंगे उससे एक आंकिक प्रश्न भी देखेंगे जो आपके देखोगे कि बोर्ड के एग्जाम में, यानी विगत वर्षों के बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो चलो, आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और लाइक और शेयर तो आपको अच्छा लगे तो करो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो चलो आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है हमारा टॉपिक आज का। ठीक है, देख लो, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आज के अपने टॉपिक की। तो ये कह रहा है संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी कि अगर संपर्क में दो पतला लेंस अगर रख दे, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे अवतल हो, पहले हम उत्तल को ही लेके चलेंगे, और उत्तल वाले के लिए अगर हम फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं तो अवतल के लिए भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं संपर्क में रखा दो हमारा पतला लेंस है और दोनों लेंस क्या है, उत्तल है। ठीक है, तो दो पतले लेंसों की बात करें और दोनों को हम लोग क्या कर लिए, संपर्क में रख देते हैं। देखो, ये दो लेंस हमारे हैं। ठीक है, हम बात करें यहाँ पे कि एक को L1, ये हमारा क्या L1 हो गया, ये क्या हो गया L2। ठीक है, और इनकी दोनों की मुख्य अक्ष क्या है, एक ही है। और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बिंदु आकृति की वस्तु यहां ले लिए। एक बिंदु आकृति की वस्तु क्या है, वो है। और इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इमेज बनाएंगे, तभी तो इसकी फोकस दूरी की बात करेंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास सिर्फ अभी एक ही लेंस है, सिर्फ L1 हमारे पास है, L2 नहीं है। तो L1 के लिए अगर हम देखें O का इमेज कैसे बनेगा, तो हम जानते हैं कि कभी भी इमेज बनाना होता है तो उस वस्तु से प्रकाश की दो किरण निकलनी चाहिए, जो उस लेंस से क्या होगी, अपवर्तन के बाद एक दूसरे को जहां काटती है वही उसका इमेज होता है। ठीक है, तो हम दो किरण यहां पे माने, तो एक को हम लोग क्या ले लिए, मान लेते ये यहां पे चली गई। ठीक है, ये इसका क्या होगा, बीच वाला हिस्सा जो होता है इसको प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। तो यहां पे एक प्रकाश की किरण चली गई। ठीक है, और एक को हम लोग कहां पे भेज दिए, इसके मुख्य अक्ष पे। तो मुख्य अक्ष से जाने वाली प्रकाश की जो किरणें होंगी लंबवत पड़ेंगी, तो ये सीधे बाहर निकल जाएगी, और ये किरणें क्या होती है, अपवर्तित होकर इस डायरेक्शन में गई, इधर की तरफ बढ़ी, और ये एक दूसरे को जहां काटती हैं, ये दोनों एक दूसरे को जहां काटती हैं वही इमेज बनता है। तो मान लेते हैं कि L1 के लिए जो इमेज बना वो क्या है, आपका I डैश है, और यहां से इसके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, V डैश है। क्लियर, बात समझ में आ रही है। अब देखो, ये लाइन यहां से चलेगी, ये भी एक गई है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को जब काटे हैं तो वहां पे क्या बना है, इमेज बना है। इतनी सी बात तो समझ में आ रही है। चलो, जब इतनी सी बात समझ में आ रही है तो क्या करोगे, जब यहां पे काट रही है, अब यहां से क्या देखेंगे, अब देखेंगे किसके लिए, L2 के लिए। तो L2 के लिए ये वाला जो होगा ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट अब ये बनेगा। L2 के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा, I डैश होगा। तो अब देखोगे L2 के लिए जब ऑब्जेक्ट I डैश है, तो यहां से जब क्या होती है, प्रकाश की किरणें क्या होती है, अपवर्तित होती हैं, तो ये यहां पे काटती हैं। ठीक है, तो इसको मान ले कि फाइनल लास्ट इमेज हो गया, और यहां से इसके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, भी है। बात समझ में आई। तो चलो L1 के लिए सबसे पहले बात करें, तो L1 के लिए ऑब्जेक्ट की जो दूरी होती है, मान लेते हैं इसके प्रकाशीय केंद्र से जो वस्तु है उसकी दूरी कितनी है, U है। ठीक है, और इसकी फोकस दूरी, L1 की फोकस दूरी, यानी कि आप यहां पे देखो ध्यान से, अब यहां से L1 की जो फोकस दूरी है F1 हो गई। क्लियर, और L2 की जो फोकस दूरी है वो क्या हो गई, F2 हो गई। अब हम बात कर रहे हैं कि L1 की फोकस दूरी क्या हो गई, L1 की फोकस दूरी F1 हो गई, और L2 की फोकस दूरी क्या होगी, F2 हो गई। तो सबसे पहले हम L1 की बात करें तो लेंस का जो सूत्र होता है आप जानते हो कि ये होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्लियर, तो L1 के लिए देखेंगे तो F के स्थान पे क्या लिखोगे, F1। क्लियर, इज इक्वल टू 1/v, v के लिए यहाँ पे क्या है, v डैश है, तो आप लिखोगे v डैश माइनस u, तो u ही रहेगा। क्लियर, ये इक्वेशन नंबर क्या बना लिए, फर्स्ट। बात समझ में आ रही है, इतनी सी बात समझ में आ रही है ना। चलो, अब सेम सेम L2 के लिए देखें। L2 के लिए जब जाओगे तो 1 क्या होगा, F2 होगा। अब ढूंढो, तो इसके लिए तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था ना L2 के लिए। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहे थे, इसका इमेज कहां बना, यहां पे, और इसकी दूरी कितनी है, भी। तो आप यहां लिखोगे 1/v माइनस 1 क्या लिखोगे, सॉरी सही है। ठीक है, 1 क्या लिखोगे, u के लिए क्या देखोगे, ये u का वैल्यू है u, उसके लिए u यहां पे है। क्लियर, तो यहां पे क्या लिखोगे, v डैश। बात यहां तक समझ में आ रही है।
चलो, जब यहां तक समझ में आ रही है तो इसको इक्वेशन नंबर क्या ले लेंगे, सेकंड। अब दोनों को जोड़ लें, अब दोनों को जोड़ो। अब यहां पे लिखेंगे समीकरण 1+2 से। जब दोनों को ऐड करोगे तो ये मिलेगा 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू, यहां पे क्या मिलेगा 1/v' माइनस 1/u। ठीक है, चलो, और यहां से क्या मिलेगा, आगे बढ़ेंगे तो प्लस 1/v माइनस 1/v'। अब देखोगे ये 1/v' प्लस में है, ये क्या है माइनस में कट गया। अब यहां बचा उसको नोट कर लेते हैं, क्या बचा हमारे पास। चलो देखो क्या बचा हमारे पास, यहां देखो ये बचेगा 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू, ये माइनस में ये क्या है प्लस में, यानी कि हम इसको पहले लिख सकते हैं 1/v माइनस 1/u। बात समझ में आ रही है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को। चलो, जब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो आप एक बार यहां पे फोकस कर लो। ठीक है, यहां पे नजर डालो कि अगर लेंस हमारे पास एगो लेंस होता है तो उसके लिए ये सूत्र होता है। तो मान ली कि दोनों लेंस मिलके एगो लेंस बना लिए, कैसा बना लीजिए, संपर्क में रखे गए हैं तो संयुक्त बनाएंगे, यानी दोनों एगो लेंस बना लिए तो 1/v माइनस 1/u का जो वैल्यू होगा, यहां से क्या होगा 1/v माइनस 1/u का जो वैल्यू होगा 1/f हो जाएगा। तो हम यहां से नोट कर सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे 1/f, तो इज इक्वल टू मिलेगा 1/f1 प्लस 1/f2। बात समझ में आ रही है। तो जब दोनों लेंस हमारे उत्तल हों तो उसके लिए ये सूत्र मिल जाता हमको। ठीक है, लेकिन जब दोनों लेंस हमारे क्या हों, अवतल बनने लगे, कैसा बने जी, अवतल बने। जब दोनों लेंस हमारा अवतल बनेगा तो, सॉरी, एक लेंस अवतल हो, जब यहां पे दोनों की बात ना करें, एक लेंस की बात करें, क्योंकि दोनों लेंस उत्तल हो गया और दोनों लेंस क्या हो, दोनों लेंस अगर अवतल होगा तो क्रियाएं दूसरी हो जाएंगी। ठीक है, तो हम इसमें बात करें कि एक लेंस हमारा क्या उत्तल हो और दूसरा क्या हो, अवतल हो, यानी कि L1 हमारा अगर क्या है, बात को समझना, L1 उत्तल है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। अगर L2 को हम लोग ले लें क्या है, अवतल, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो जब यहाँ पे इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाएगी तो यहाँ पे रखोगे तो क्या मिलेगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 और ये माइनस हो जाएगा 1/f2। तो 1/f इज इक्वल टू इन दोनों कैल्शियम f1 इंटू f2। बात समझ में आ रही है। अब इससे डिवाइड करो, ये कटेगी, इधर जाएगा तो क्या होगा f2 माइनस f1। तो ये आप क्या लिख सकते हो, f इज इक्वल टू, इसको ऊपर भेजे तो f1 इंटू f2 अपान f2 माइनस f1। चलो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। देखो ये आपका जो सूत्र मिला, यानी L1 उत्तल होगा, L2 अवतल होगा, तो उसके लिए सूत्र हो गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि इसमें तीन कंडीशन यहां पे हम देख सकते हैं। इसके लिए तीन कंडीशन आप देखोगे, पहला नंबर लिख सकते हो F1 इज ग्रेटर देन F2। जब F1 का मान F2 के मान से बड़ा होगा, यानी ये वाला वैल्यू बड़ा, ये वाला छोटा, तब क्या होगा, ऋणात्मक वाला बड़ा है तो इसका वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। और किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, अवतल लेंस की। तो जो संयुक्त लेंस बनेगा वो कैसा बनेगा, एक अवतल लेंस बनाएगा। क्या बनाएगा, अवतल लेंस। बात समझ में आ रही है। दूसरा नंबर देखना, दूसरे नंबर में आप क्या कर सकते हो कि अगर F1 जो है वो लेस देन हो F2 से, तब ये क्या होगा, ये छोटा होगा, यानी कि प्लस वाला बड़ा है तो ये पॉजिटिव बनाएगा। और जब ये पॉजिटिव बनाएगा तो किस लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, उत्तल की। तो यहां पे क्या लिखोगे, उत्तल लेंस बनेगा। ठीक है, और थर्ड नंबर हम यहां पे लिख सकते हैं, थर्ड नंबर यहां पे आप लिख सकते हो कि F1 इज इक्वल टू F2, तब क्या होगा भाई, F1 इज इक्वल टू F2, यानी दोनों बराबर कटेगा, नीचे वाला पोर्शन जीरो, तो F का जो वैल्यू होगा इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव कब होता है कि जब हमारा जो दोनों लेंस क्या हो गए, एक समतल प्लेट की भांति कार्य करने लगे, यानी वो लेंस ना बना हो, यानी समतल प्लेट, समतल प्लेट की भांति काम करेगा। क्लियर। तो तीनों कंडीशन को आप याद रखना और इस सूत्र को याद रखना कि ये आपका क्या है, जब दोनों लेंस क्या हो, उत्तल हो, उसके लिए है। और ये क्या हो, पहला उत्तल और दूसरा क्या हो, अवतल हो। बात समझ में आ रही है। चलो,
तो ये देखो एग्जाम में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आंकिक प्रश्न आपको कई बार दिए गए हैं, ठीक है। तो चलो आप इसको नोट कर लो। अगर इसका नोट्स चाहिए, इसका पीडीएफ फॉर्मेट में ये पूरा का पूरा कंप्लीट चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल सिग्मा क्लासेस वीएसटी को ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन। इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 12 सेमी, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 12 सेमी फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस को 36 सेमी फोकस दूरी के एक अवतल लेंस के संपर्क में रखा गया है। उत्तल लेंस को अवतल लेंस के संपर्क में रखा गया है। इस संयुक्त लेंस से 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति एवं आवर्धन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले जो दिया है उसको नोट कर लो, क्या क्या दिया है देख लो। कह रहा है कि उत्तल लेंस यानी कि f1 का जो वैल्यू है वो 12 सेंटीमीटर। आप जानते हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, और दूसरा अवतल लेंस है, इसका मतलब -36 सेंटीमीटर। बात समझ में आई, ठीक है। और करें कि संयुक्त लेंस से इसकी जो दूरी है कितनी है, यानी u का वैल्यू तो हमेशा क्या होता है, ये नेगेटिव होता है, -27 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर दूरी ऋणात्मक नहीं होती, लेकिन चिन्ह बताता है कि सामने होगा, ठीक है। ये सब जानते हो। तो अब हम जानते हैं, सूत्र जानते हैं संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का। तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1, इसका वैल्यू 12, और ये प्लस होता है लेकिन ये माइनस कर देगा तो 1/36। तो 1/f इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 3 36 से 36 मिलेगा, ये 3 बार में डिवाइड होगा, और माइनस क्या होगा 1, तो ये मिलेगा 2/36। तो इसको डिवाइड करोगे तो 1/18। तो f इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी मिली, 18 सेंटीमीटर मिली। कितनी, 18 सेंटीमीटर मिली। और ये फोकस दूरी क्या है आपकी, पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव है तो कौन सा लेंस होगा, उत्तल होगा, सॉरी अवतल, अवतल लेंस होगा, क्योंकि इसका फोकस दूरी क्या है, पॉजिटिव है। बात समझ में आ रही है, सॉरी अरे यहां पे मिस्टेक, ये इसकी फोकस दूरी क्या है जी, पॉजिटिव है। तो ये कौन सा लेंस बनाएगा, उत्तल लेंस बनाएगा, उत्तल लेंस। क्योंकि क्या होगा जी, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, दूसरे साइड होगी, तो ये क्या होगा, उत्तल लेंस, ठीक है। अब चलो इतना तो समझ में आया। अब यहाँ पे f इज इक्वल टू क्या होगा, 18 सेंटीमीटर हो गया। अब यहां से क्या करोगे, अब फोकस दूरी मिल गई, तो इसके लिए देखो ये चीज दिया हुआ है, तो इसके लिए लेंस के सूत्र लगाओगे तो 1/f इज इक्वल टू ये होता है 1/v माइनस 1/u। तो 1/ क्या लिखोगे, इसका वैल्यू 18 इज इक्वल टू 1/v। v का वैल्यू हमको नहीं पता है, बट इसका वैल्यू तो जानते हैं। तो ये माइनस माइनस क्या होगा, ये पहले से माइनस है, और इसका वैल्यू कितना है -27। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 1/27। ये प्लस इधर आके माइनस, तो 1/v इज इक्वल टू, ये इधर आके -1/18 माइनस 1/27। तो 1/v इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो तो ये होगा 54, और ये कटेगा 18 या 54, ये 3 बार में, माइनस ये 27 दूना क्या होगा 54, तो ये कितने बार में कटेगा, 2 बार में। तो 1/v इज इक्वल टू ये मिलेगा 1/54। तो ये आपको क्या दे देगा, v इज इक्वल टू ये मिलेगा आपको इतना सेंटीमीटर। ये देखो v का वैल्यू धनात्मक है, तो v का वैल्यू धनात्मक, इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि ये क्या होगा, जो इमेज बनेगा दूसरे साइड बनेगा, और दूसरे साइड लेंस में जो इमेज बनता है वो वास्तविक बनता है। तो ये जो इमेज होगा, यानी कि कह रहा है कि यहाँ पे प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति, तो स्थिति क्या बोलोगे कि लेंस से, जो संयुक्त लेंस से उससे 54 सेंटीमीटर की दूरी पे कैसा बनेगा, वास्तविक बनाएगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वो वास्तविक। बात समझ में आ रही है। अब चलो जब इतना पता चल गया तो हम आवर्धन ज्ञात कर लें। तो आवर्धन का सूत्र होता है m इज इक्वल टू, ये होता है I/O इज इक्वल टू V/U लेंस के लिए। तो I और O का जिक्र नहीं किया है, हम ज्ञात करेंगे V और U से। तो m इज इक्वल टू क्या लिखोगे, V का वैल्यू कितना आया 54,
और u का वैल्यू कितना है 27, बट इसमें u का जो वैल्यू है माइनस में लेंगे तो -27, और डिवाइड कराओगे तो क्या होगा 27 दूना 54, 2 बार में कटेगा तो ये मिलेगा -2। ठीक है, तो ये आपको आवर्धन मिल गया। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो देखो इस जो हम लोग पढ़ रहे थे संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी, उससे इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, चलो यहां तक कोई दिक्कत? चलो फिर आगे बढ़ते हैं।